नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, दत्तात्रेय पुराण का दत्त पुराण। ये दोस्तों दत्त पुराण के बारे में बताया जाए। भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान जो अवधूत जिनको कहा जाता है, अवधूतों में से एक बताया गया। एक शिव को अवधूत कहा गया, दूसरा भगवान दत्तात्रेय को कहा गया। दत्तात्रेय भगवान एक रहस्यमयी, एक ऐसे रहस्यमयी ईश्वर हैं जो हमारे सनातन में बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं दत्त गुरु के नाम से। वो गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु के नाम से दत्त गुरु का नाम निकलता है, क्योंकि उनके गुरु की उपाधि दी गई है। सभी के गुरु हैं वो, और ऋषि अत्रि के पुत्र थे। तो दत्तात्रेय भगवान की लोकप्रियता पूरे संसार में सभी जानते हैं। और नाथ संप्रदाय से भी दत्तात्रेय भगवान का एक बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि नाथ संप्रदाय की शुरुआत दत्त गुरु से हुई है। शिव और दत्त गुरु वहाँ के सबसे बड़े नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए इनका सबसे बड़ा सहयोग रहा है। दत्त पुराण के विषय में बात की जाए तो 18 पुराण हैं, तो कई 18 उपपुराण भी हैं। उपपुराणों में से भी प्रमुख बहुत सारे पुराण हैं जो जिनमें के कई रिव्यू मैंने किए हुए हैं। उसमें से एक दत्त पुराण भी है। दोस्तों, दत्त पुराण के विषय में अगर बात की जाए तो दत्त पुराण अभी तक जो अवेलेबल था वो मराठी में था, मराठी या संस्कृत में। अभी दत्त पुराण हिंदी में और संस्कृत में अवेलेबल हुआ है। दोस्तों, ये है वो दत्त पुराण, देख सकते हैं आप। ये दत्त पुराण जिसकी है ये हिंदी में अवेलेबल हुआ है। चौखंबा पब्लिकेशन हाउस ने इसको अभी लॉन्च किया हुआ है, अभी पब्लिश किया हुआ है। तो दत्त पुराण के विषय में मैं आज आपको कुछ संक्षिप्त बातें बताऊंगा जो जानना आपको आवश्यक है। इस पुराण में क्या क्या वर्णन है, इस पुराण के इंडेक्स को मैं आपको दिखाऊंगा। इस पुराण में का विस्तार कैसे किया गया, क्या क्या इसमें स्टेप दिए हुए हैं, किस तरह से इस पुराण को रचा गया है, इसके विषय में कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक मेरे इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको इस मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं दत्त पुराण। तो दत्त पुराण के विषय में बात किया दोस्तों, उसमें 3500 श्लोक इसके अंदर मौजूद हैं, और 3 खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। और 3 खंडों में से इसके 8 अष्टक हैं। 8 अष्टकों में इसको डिवाइड किया गया, मतलब 8 अष्टक हैं इसके अंदर आपके। तो उसमें सबसे पहले जो प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं प्रत्येक अष्टक में, और ऐसे करके 64 अध्यायों का ये पुराण 64 अध्यायों का ये पुराण हमारे सामने प्रस्तुत है। और 3 खंडों में डिवाइड है। और 3 खंडों में सबसे पहला खंड जो बताया गया है, पहला खंड जो है जिसको हम ज्ञान कांड भी कहते हैं। ज्ञान कांड यानी ज्ञान की बातें इस पर दी हुई हैं, बहुत सारी व्यक्ति के जीवों के विषय में, आपका किस तरह से आपका वेदांत दर्शन है, इसके विषय में इस पुराण में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। वेदांत दर्शन के बाद गुरु उपदेश, जो ज्ञान कांड, जो ज्ञान गुरु के पास प्राप्त किया जाता है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। और इसमें करीबन प्रथम खंड में 2 अष्टक हैं, इसमें 16 अध्याय अपने मौजूद हैं। द्वितीय खंड पे अगर हम बात करें, द्वितीय खंड करीबन 32 अध्याय का है, और इसके हम उपासना कांड भी कहते हैं। उपासना कांड इसका सेकंड स्टेप अपन देखेंगे। तो इसमें मुक्ति के विषय में, कैसे मुक्ति होती है, जैसे उपासना, भगवान ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है, इसके विषय पे जोर दिया गया है। काफ़ी कथाओं के माध्यम से इसमें बताया गया है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव के विषय में इसमें जोर दिया गया है। अब इसके तृतीय खंड पे आते हैं। तृतीय खंड जो बताया गया है वो 16, उसमें 2 अष्टक हैं, इसमें 16 अध्यायों के इसमें 16 अध्याय आते हैं। और इसमें परिवार, समाज और इनकी सब बातें की गई हैं, किस तरह समाज का विस्तार होता है, किस तरह समाज का निर्माण होता है, और दत्त गुरु ने किस तरह समाज की कल्पना की है, इसके विषय में यहाँ पूरी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये दत्त पुराण के एक संक्षिप्त मैंने बातें आपको बताई हैं। और बात करें दत्त पुराण के विषय में, तो देखो दोस्तों, इसकी जो प्राइस है, प्राइस के विषय में अगर बात की जाए तो दोस्तों ये पुराण जो मेरे को पड़ता है, इस पुराण की कीमत दोस्तों 1500 रुपये इस पुराण की कीमत है। अभी हम डिस्प्ले पे चलेंगे, डिस्प्ले पे आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे, इस पुराण को पूरा दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे कि कैसे इस पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे कैसे इस चीज़ों आगे बढ़ी, और किस तरह से इस पुराण को लिखा गया। तो दोस्तों चलते हैं अपन डिस्प्ले पर, अपन बात करते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए दत्त पुराण है, ये देखिए विस्तृत भूमिका मूल श्लोक है, इसके अंदर हिंदी व्याख्या सहित सब कुछ दिया हुआ है और भूमिका हिंदी टीकाकार श्री जगन्नाथ शास्त्री मठ द्वारा इसको लिखा गया है। भगवान दत्तात्रेय की बस इसमें बहुत अच्छी एक तस्वीर भी इसमें दी हुई है। अब इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों 1500 रुपये इसकी कीमत है जो यहाँ लिखी हुई है। और ऑर्डर के लिए आप इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। मैं QR कोड को देखिए ध्यान से देख रहा हूँ, आप इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। मैं इसके फ़ोटो भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो और ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन है, इससे आप देखिए जो और भी किताबों के यहाँ पे रिव्यू दिए हुए। रामचरितमानस जो मैं भी कुछ दिन पहले मैंने रामचरितमानस का रिव्यू किया था, वो उसके विषय में यहाँ दिया हुआ है, उसके सेट के विषय में दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण जो आपके शिव प्रसाद द्विवेदी जी का है, उनका भागवत पुराण है, ये काफ़ी खंडों में आता है, 20,000 रुपये का है। और योग वशिष्ठ महारामायण है जो भी 6 भागों में आती है, ये भी आप मंगा सकते हैं किताबें। इसी प्रकाशन की किताबें हैं, इसके प्रमोशन के लिए नहीं आपने रखा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको पुस्तक के विषय में। यहाँ पर बहुत सारे परिचय दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं कि 18 पुराणों में कहा गया है, इसको 64 अध्याय हैं। आगे प्रथम खंड में ज्ञान कांड है, इसके विषय में बताया गया है। दूसरा द्वितीय खंड उपासना कांड है, तृतीय खंड कर्म कांड है। देखिए ज्ञान कांड, उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। तो इसके विषय में यहाँ पर दिया हुआ है। 3 कांडों में इस पूरे दत्तात्रेय पुराण का रिव्यू किया गया है, रखा गया है। अब इस आप आगे आएंगे तो दत्त पुराण के यहाँ विषय में दिया हुआ है। इसके विषय में यहाँ इसके ये देखिए चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, चौखंबा विद्या भवन, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस ने इसको प्रकाशित किया हुआ है। और इसमें सब चीज़ें डिटेल्स आपको दी हुई है, इसका ISBN नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। ये देखो और ये आचार्य जी हैं जगन्नाथ जी, इनके यहाँ पे विद्वान जी के विषय में दिया हुआ है। ये पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी हैं और इनके विषय में यहाँ पे बातें दी हुई जिन्होंने जिनके उपलक्ष्य में ये किताब लिखी गई है, मतलब इनकी याद में दिया हुआ है, प्रणाम किया हुआ है इनको। अब आप बात करें इसमें देखिए स्टार्टिंग में आप आएंगे तो इसमें काफ़ी हद तक पूरी इस पुस्तक में कहाँ क्या क्या वर्णन है उसके विषय में यहाँ पर काफ़ी कुछ बातें दी हुई हैं, किस तरह से पुस्तक में क्या क्या वर्णन है। और ये मराठी एक्चुअली क्या है, मराठी में ये पुस्तक अवेलेबल थी, तो बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है प्रॉपर मराठी से, और संस्कृत में अवेलेबल थी। संस्कृत वाला मेरे पास एक एडिशन था जो मैं अपने गुरुजी को देख कर आ चुका हूँ। ये वाला मैंने अभी मंगाया हुआ। सबसे पहले इसमें ज्ञान कांड आता है, इसके बाद आपका आग चलेंगे, फिर उपासना कांड आता है, फिर तीसरा कर्म कांड आता है। तो इस तरह की यहाँ पे बातें दी हुई हैं, क्या क्या वर्णन है आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करें इसके इंडेक्स की। देखिए दोस्तों इंडेक्स है ज्ञान कांड, इसमें हर एक प्रकार अष्टक दिए हुए हैं, प्रथम अष्टक, द्वितीय अष्टक, इसमें अध्याय दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं हर एक अध्याय का है इसमें। उसके बाद आपका इसके बाद उपासना कांड आता है, उपासना कांड देखेंगे आप, द्वितीय अष्टक है, इसके भी अध्याय के बारे में मैं बता चुका हूँ, कौन कौन से अष्टक में कौन कौन से अध्याय आते हैं। और देखिए इसमें कैसे अवतारों का वर्णन है, पदार्थ और ज्ञान ये सब दिया हुआ है। उपासना कांड में जिससे भगवान की पूजा की जाती है, देव कार्य पर कैसे किए जाते हैं, बलादों कैसे किए जाते हैं, रेणुका भगवान नामस्य, ये सब संस्कृत में दिया है, इसको हिंदी में अंदर लिखा हुआ है। ये आपका कार्तवीर अर्जुन ने योगाभ्यास से पूर्व राजगमो, मतलब किस तरह से भगवान कार्तवीर ने पूजा की। देखिए श्रवण वाद्य भूत नाम मतलब श्रवण मतलब उपासना के विषय में यहाँ पे पूरी चीज़ें दी होंगी। दत्तात्रेय पुराण के पंचमाष्टके में जो है आपके देखिए बहुत सारे ऋषियों का नाम है, जैसे गालाव, दाननाथ, ये सब दिए हुए हैं। संस्कृत में है ये, इसलिए इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हर एक अष्टक में देखेंगे आपके इसमें दिया हुआ है, पुराण अष्टक है आपका, हर एक देखिए प्रॉपर तरीके से इसमें दिया हुआ है। और ये तीसरा कांड कर्म कांड है। कर्म कांड में देखिए पूरे कर्म कांडों के विषय में दिए, कैसे कर्म कांड हम करने चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं इसके इंडेक्स में। आप देखेंगे दत्त पुराण के अंतर्गत सब चीज़ें शुरू हुई हैं और भगवान दत्तात्रेय द्वारा कही गई हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन आप करेंगे तो दत्त पुराण में आपको
सब चीज़ें मिलेंगी। कुछ कुछ इनका दत्ता भगवान दत्त के बारे में कई बातें भी तो आपको देखने को इस पुस्तक में मिलेंगी। हालांकि जीवनी इसमें अभी आपको किताब में आपको भगवान दत्तात्रेय भगवान की जीवनी नहीं मिलेगी। ये कई किताबों में, जैसे भगवान दत्तात्रेय की एक किताब अवधूत गीता आती है, ये भगवान दत्तात्रेय, जिसमें भगवान दत्तात्रेय ने स्पष्ट रूप से बोला है। आप दूसरी को और पुस्तक लेंगे भगवान दत्तात्रेय की, त्रिपुरा रहस्य आती है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय द्वारा त्रिपुरा रहस्य को बोला गया है, तो वहाँ एक बात मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। आपको सब चीज़ें उनकी कहे हुए कुछ निर्देश हैं, और किसी के वार्तालाप की पुस्तक ये चल रही है, तो इस पुराण में चल रहा है वार्तालाप में, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा पुराण है, और हिंदी में पहली बार छपा है। इसके विषय में जो जगन्नाथ शास्त्री जी के विषय में यहाँ पे बातें दी हुई हैं, जो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, मातृभाषा इनकी कर्नल है। इसके बाद इसको हिंदी में संस्कृत, मराठी, हिंदी, संस्कृत में इसको ज्ञान भाषाएं जो इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने कुछ दिया हुआ है। अच्छा पुस्तक है, आप एक बार इसको मंगा के देखिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो हमारे जो नीरज गुप्ता जी ने मेरे को ये बुक दी थी, तो उनका नंबर भी आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। आप उनसे संपर्क करके इसको पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो ये पुराण आप ज़रूर लें। तो आशा है दोस्तों ये पुस्तक आपको पसंद आई होगी। इसके कई चीज़ें आपको पसंद आई होगी, कई चीज़ें नॉलेज आपको छोटी छोटी नॉलेज इस पुस्तक के विषय में मिली होंगी। नीरज गुप्ता जी का नंबर मैं डिस्प्ले पे डाल देता हूँ। आप इनसे संपर्क करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। आपको अच्छे डिस्काउंट पे पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आप इस पुस्तक को ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन अगर मुझे मिलता है तो मैं उस लिंक में बाद में जोड़ दूंगा। अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जस्ट लॉन्च हुई है बुक। लॉन्च होने के बाद ही मैंने आपके सामने ये पुस्तक प्रस्तुत की है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, क्योंकि मैं इस पुस्तक का इंतज़ार कई वर्षों से कर रहा था। आप जाके ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और मेरे सामने आई है। मैं इस पुस्तक को बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस पुस्तक को आपने पढ़ा है मराठी में या संस्कृत में, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ इससे। तो मैं और भी अपने इस ज्ञान की बातों को लोगों से शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और बहुत जल्दी नए पुराण के साथ, नई किसी पुस्तक के साथ आपके समक्ष, अपने सनातन ग्रंथों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।